आदाब नाजरीन, पेश हैं खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये दौरा कल से शुरू होने वाले क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत करने के लिए अमरीकी वजीर खारजा की दावत पर हो रहा है। वजारती खारजा ने एक बयान में कहा है कि क्वाड ग्रुपिंग का मकसद एक आज़ाद और खुले भारत का बहरुल काहिल के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने की नई तजावीज़ पर तवज्जो मरकूज करना है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये इजलास पहलगाम हमले के बाद क्वाड वज़रा का पहला इज्तिमा होगा। ये तकरीब एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मुहिज एक दिन कबल ही पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान की पुश्त पनाही वाली मिलिटेंसी से गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान मारे गए कई आम शहरियों के अहल खाना से कल श्रीनगर में मुलाकात की। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन नामी रजाकार तंजीम दहशतगर्दी से मुतासरा कुंबों की हालात जार से सरकार को वाकिफ कराने के हवाले से एक अहम किरदार अदा कर रही है। रजाकार तंजीम के मुताबिक 1990 से अब तक आम शहरियों, हिफाजती अमले और बच्चों समेत 40,000 से ज़ायद लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं और बहुत से ऐसे मामलात में FIR भी दर्ज नहीं की गई है। इस मौके पर LG ने कहा कि भारत सरकार ने ऐसे खानदानों के लिए एक पहल शुरू की है ताकि ऐसे मुतासरा कुंबे अपने दर्द को बांट सके और साथ ही दहशतगर्दी के माहौल की साजिशें बेनकाब हों। उन्होंने मिलिटेंसी से मुतासरा ऐसे लोगों के नज़दीकी लवाहकीन जो सरकारी नौकरी के अहल हों को मुतल्लिका जिला कमिश्नरों के दफातर से राब्ता करने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल नुनवन और चंदनवाड़ी बेस कैंपों का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। नुनवन बेस कैंप में LG ने सिविल और पुलिस अफसरान की मौजूदगी में एक फुटब्रिज का इफ्तिताह किया। यात्रियों के लिए वक्फ करदा इस पुल का मकसद यात्रा को आसान बनाने के साथ साथ नुनवन तक पहुंचने के लिए दूरी कम करना है। जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने कल श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में बालतल रूट पर जारी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने
मनीगाम ट्रांजिट कैंप, बालतल बेस कैंप और दुमेल का दौरा करके यात्रा के सिलसिले में जारी तैयारियों का मुआयना किया। वजीर मौसूफ ने साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब नल कनेक्शन, बाकायदा पानी की जांच और फौरी इस्लाही इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। आकाशवाणी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में खुसूसी नशरियात का एहतिमाम किया है। नशरियात के दौरान यात्रियों और सामीन तक भक्ति संगीत, भजन और यात्रा से मुतलिक खुसूसी बातचीत के अलावा यात्रा के रास्तों और मौसम से मुतलिक जरूरी जानकारी पहुंचाई जाएगी। ये खुसूसी नशरियात आकाशवाणी के FM 103.7, न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की आराधना चैनल पर सुनी जा सकेगी। नशरियात का आगाज 3 जुलाई से होगा और ये 9 अगस्त तक जारी रहेंगी। ये खुसूसी प्रोग्राम सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नशर किए जाएंगे। मेंबर असेंबली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने कल तवील अरसा से ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसके साथ ही तोसा मैदान सड़क पर मैगडम बिछाने का काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक दरीना मांग थी और इससे तोसा मैदान और खान साहब इलाके को सयाहती नक्शे पर तरक्की मिलेगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णु ने रेलवे बोर्ड को हिदायत दी है कि वो ट्रेन की रवानगी से 8 घंटे कबल रिजर्वेशन चार्ट की निफाज की शुरुआत का अमल मरहलेवार तरीके से अंजाम दे। इससे वेटिंग लिस्ट के मुसाफिरों की गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आएगी। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट टिकट के कंफर्म न होने की सूरत में उन मुसाफिरों को मुतबादिल इंतजामात करने के लिए मजीद वक्त मिलेगा। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत खान साहब के मुजपथरी इलाके में एक अवामी बेदारी कैंप का एहतिमाम हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान कबायली देहात की तरक्की से मुतलिक सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी फराहम की गई। उधर गांदरबल, उधमपुर और डोडा अजला में भी धरती आभा जनजातिया के तहत मुनक्किदा प्रोग्रामों के दौरान सेहत, समाजी बहबूद और दीगर सरकारी स्कीमों की जानकारी कबायली लोगों को फराहम की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।